जब होती हूँ मैं उदास, नहीं होती मुझे उन्नति की आस, और जाती हूँ पापा के पास। देखती हूँ उन मेहनती ईमानदार पापा को, हताश, परेशान और निराश, तो करती हूँ ईश्वर से फरियाद, बना दो मुझको इतनी बड़ी, हो सकूँ अपने पैरों पे खड़ी, मिल जाए मुझको रोज़गार, हो जाऊँ पापा की मेहनत में भागीदार। पापा की मेहनत में भागीदार होने का सपना इन लाइनों से समझ में आता है कि एक परी ने देखा है। लेकिन पापा का शेर भी अपनी उम्र से पहले जान चुका है, समझ चुका है कि जैसे पापा के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं, पापा के कंधों पर घर का बोझ है, एक दिन मुझे वो कंधे बनना होगा, उस बोझ को मुझे उठाना होगा। और वो भी एक सपना बना लेता है कि मुझे किस रास्ते से जाकर पापा की मेहनत में भागीदार होना है। इसी टॉपिक पे हमारी आज की वीडियो, कहाँ गलती रह जाती है हमसे। एक्सेप्ट कीजिए, पेरेंट्स से कहाँ वो गलती रह जाती है कि हमारा बच्चा अगर उस ऊंचाई, उस टारगेट, अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता जो उसने सोचा हुआ था, तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। वो जीवन में इतना निराश हो जाता है कि जहां वो आज खड़ा हो सकता है या जहां वो आज खड़ा है, वो उससे भी संतुष्ट नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए, जब आपका बेटा या बेटी आपके सामने आए जन्म के तुरंत बाद, आपने जो सपने बुने थे, क्या उसी रूप में आप अपने बच्चे को देखने लगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपना लिया मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो क्या मैं उसके अंदर देखने लगी एक डॉक्टर का रूप? ये शायद हमने कहीं गलती कर दी। मेरा बच्चा एक सफल इंसान बनेगा, और एक सफल इंसान बनते 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 सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा, अपनी सारी जिम्मेदारियां, और एक समय ऐसा आएगा कि हम माता पिता और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लायक मजबूत कंधों के साथ समाज में खड़ा होगा। ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक माता पिता को क्या देनी चाहिए हमें अपने बच्चों को? जीवन में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बचपन में आपने देखा है, आपका बच्चा कोई छोटी चीज़ की जिद करता है, आप तुरंत दिला देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज़ है। जब वो थोड़ी बड़ी चीज़ की डिमांड करता है तो उसे बहुत टाइम तक अपनी बात को कन्विंस कराना पड़ता है, और तब उसे वो मिल जाती है। जब वो ज़्यादा बड़ी चीज़ की जिद करता है तो उसे ज़्यादा प्रेशर से आपको मनाना पड़ता है। कई बार आप मान जाते हैं तो उसको दिला देते हैं, कई बार आप नहीं मानते उसकी बात, तो वो बच्चा इतना अपसेट हो जाता है कि वो क्या कर बैठे, ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। आज के समाज में बच्चे ना सुनना चाहते ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शुरू से उसको ना की आदत भी डालें? फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा किसी नई चीज़ की जिद करता है और मुझे लगता है कि मैं दिला सकती हूँ, दिला देनी चाहिए, उसकी एज है, वो नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा उस टॉय से, दिला दें, पर उसका पहला टॉय अपने पास रख लें, जो भी आपने उसे एक हफ्ता पहले दिलाया था। उसे समझ आनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं लेगा, एक छूट भी सकती है जब दूसरी आएगी। ऐसा ही हमारे साथ जीवन में होगा। जब हम किसी चीज़ को बहुत कोशिश करके पकड़ेंगे, वो नहीं मिलेगी, तो अपने मन को वो ऐसा बना ले कि कोई बात नहीं। एक फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारे बच्चे क्लास 10th और 12th तक आते आते आज कंपटीशन के ज़माने में अपने लिए एक लाइन बना चुके होते हैं, और उस लाइन को इतना पक्का अपने माइंड में सेट करे होते हैं कि हमें इसी लाइन पे चलना है और बड़े होकर यही बनना है, इसी से ही हमें अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, किसी इमेज को हमें सेट करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत बहुत कोशिश करने के बाद इतनी सी कमी रह गई, तो टूट जाएंगे आप, क्योंकि आपने तो बहुत सारा सपना देख लिया अब तक। पेरेंट्स को ये करना है कि उसके भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। अभी वो क्लास 8th में है, क्लास 7th में है, और जब वो 10th और 12th में आता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं। वो क्या चुने, किस रास्ते पे चुने। साइंस ली है तो उसकी क्या क्या लाइंस हैं, जाकर वो सफल
एक इंसान बन पाएगा, सेल्फ डिपेंड पर्सनैलिटी में आ पाएगा। आर्ट साइड लेता है तो क्या होगा, तो ना उसको कहीं कहीं ऐसा नहीं तो ऐसा उसके पास ऑप्शन होने चाहिए। आज एज है तो वो गेन कर ले, जितना उसको अच्छे से वो गेन करेगा, अपने को बल्ज कर पाएगा, वही वो कई सारे कंपटीशन फेस करके कहीं एक जगह सेट हो पाएगा। लेकिन अगर वो अपना टारगेट ही एक लेके चला है तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ बैठा ही रह जाए कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं ये नहीं कहती कि बच्चा कामयाब नहीं होगा, अगर उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी किस्मत उसके साथ है तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। इसीलिए सिर्फ ये राय दूंगी अपने बच्चों के लिए, आप अपॉर्चुनिटी क्या क्या है इस फील्ड में उसको वो सब बताते रहें, उसके माइंड में सेट होता रहे कि अगर मैं ऐसा नहीं बन पाया जो मैंने सोचा तो ये लाइन है मेरे लिए, ये स्कोप है मेरे लिए, आगे के 3 रास्ते और खड़े हैं मेरे लिए। तो प्लीज़ आप मेरी शायद बात को समझ चुके होंगे, क्योंकि ना वो एंड पॉइंट जब होता है ना, हमारा बच्चा अपसेट हो जाता है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेहनत में कमी रह गई, कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हाई था, या मेरे बच्चे की किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये किस्मत वर्ड में ना मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल छोड़ दे या बहुत ज़्यादा पकड़ ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 10-20% ये भी काम करती है। अपनी बात को पूरी तरीके से कह चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो होगा जो आपको छू गया होगा या उसी तरह समझ में आ गया होगा जिस तरह मैं समझाना चाह रही थी। तो मैं अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाई और आप तक वो फील पहुंचा पाई। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपकी काम की है और आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकती है तो उस तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर इसी तरह की वीडियोस, काम की वीडियोस आपको लगती हैं और आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस देखना, तो प्लीज़ है ना मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके इस चैनल को, रिशु शर्मा द मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अपना कीमती समय मुझे दिया। टिल देन, बाय, सी यू।